अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ पे हम फाइनल ईयर एग्जीबिशन प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के अंदर हैं। और ये एक मशीन है और इसको हम मालूम करते हैं कि ये इन्होंने क्या बनाया है। और कुछ बटन्स लगे हुए हैं, कुछ पीएलसी लगी है। क्या है ये आइटम, आपको अपना तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मैं फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं मोहम्मद अवैस हैदर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। रानुमल इलेक्ट्रिक अली अदर अंसारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो बॉस क्या है, क्या आइटम क्या है, ये प्रोजेक्ट है क्या आपका? ये बेसिकली एक पीएलसी ट्रेनर है, हमने इसका नाम दिया है एन इंडिजीनियस पीएलसी ट्रेनर। तो बेसिकली हमने जो इसमें थीम लिया है कि जैसे इंडस्ट्री में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सेम एज इट इज़ चीज़ें हमने यहाँ पे चलवा के दिखाई हैं वाया ए पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विथ HMI। क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रेनर्स जो हमारे पास हैं यहाँ पे वो जो हैं कन्वेंशनल टाइप हैं, उनमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि इन हाउस यहीं पे डिज़ाइन किया है और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स एडवांस दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो भी ट्रेनर्स हैं उसमें हम सिमुलेशन जो है उस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे स्टूडेंट जस्ट सिमुलेशन देखते हैं। बट इसमें क्या है कि हमने एक्चुअल रियल टाइम एप्लीकेशन लगाई है और विथ उसका ग्राफिकल इंटरफेस भी दिया हुआ है, जैसे इसमें HMI सामने डिस्प्ले दिया हुआ है, वो नॉर्मली ट्रेनर्स में नहीं होता अवेलेबल। तो इसके थ्रू हमने एक्चुअल एप्लीकेशन चलवाई हैं, उनको रन करवा के दिखाया, कंट्रोल भी करवा के दिखाया। तो यही इंडस्ट्री के अंदर होता है, वही इधर हमने उनको करवा के दिखाया एक्चुअल फिजिकली। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट आएगा तो वो इस मशीन से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? सर, ये मशीन से ऐसे फ़ायदा उठा सकता है कि जो हम ऑलरेडी जो भी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनर पढ़े हुए हैं ना पीएलसी से रिलेटेड, वो कन्वेंशनल टाइप हैं। मतलब कि उसके अंदर अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन चलाएंगे, उसके अंदर एप्लीकेशन कोई भी अवेलेबल नहीं है फिजिकल, वो चलाएंगे सिर्फ इनपुट और आउटपुट कन्वेंशनली। लेकिन इसके अंदर हम अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके तो एप्लीकेशन हैं। ये कन्वेयर बेल्ट है, ये माइक इधर रखें, कन्वेयर बेल्ट, नीचे मोटर लगी हुई है और ये लेवल कंट्रोल। अच्छा, ये 3 एप्लीकेशन है, ये तीनों एप्लीकेशन हम इससे HMI से कंट्रोल करा सकते हैं। तो यही इंडस्ट्री में होता है। अच्छा, HMI भी बहुत कम है, मतलब हमारी अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें जो पीएलसी ट्रेनर पढ़े हुए हैं उसके अंदर सिर्फ पीएलसी है, HMI काफ़ी कम है। और इस वजह से और इसके बनस्बत जो इंडस्ट्री है उसके अंदर पीएलसी यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। तो हमने एप्लीकेशन बनाई है, 3 एप्लीकेशन हैं। एक है कन्वेयर बेल्ट और लेवल कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल। तो जो तीनों एप्लीकेशंस हैं वो हम फिज़िकली मतलब मैनुअली HMI के थ्रू रन करा सकते हैं। HMI जो होती है वो PLC से अटैच होती है। हम जो भी क्या नाम है ऑर्डर देते हैं या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो PLC को सिग्नल देती है और PLC उससे एप्लीकेशंस रन कराती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये कितनी इंटरेस्टेड होंगे यूनिवर्सिटीज़ या इदारे इस आपके प्रोजेक्ट को लेने में? तो ये हमारे प्रोजेक्ट लेने में इंटरेस्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेनर पहली बार बना है और इसकी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और ये यूज़र फ्रेंडली भी है। इसके अंदर कोई ऐसा वायरिंग का सिस्टम नहीं है। अच्छा, किसी यूनिवर्सिटी इदारे से कोई बात चल रही है आप लोगों की इसको लेने के बारे में? सर, हम तो अभी मार्केटिंग शुरू नहीं की और हमें अपने यूनिवर्सिटी में ही रखना है इस प्रोजेक्ट को। क्या इसकी अगर मिसाल के तौर पे कोई इदारा आपसे ये लेना चाहे, कॉस्ट क्या आएगी, इसकी कितनी कॉस्ट में आप? प्राइमरली जो भी हमने इस पर जो एक्सपेंसेस किए हैं वो अराउंड जो हैं 90,000 प्लस हैं। तो अगर हम इसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर हम लेके जाएँ तो 150,000 जो है उसमें हम इसको जो है सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपने ये इस तरह से एक ट्रेनर बनाया है, तो और क्या क्या चीज़ें आप कमी महसूस करते हैं कि यार ये चीज़ें ना और बेहतर होनी चाहिए लैब के अंदर? सर, लैब के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। इसी को चीज़ से हम इंस्पायर होकर हमने ये चीज़ बनाई, क्योंकि जो लैब्स के अंदर थी वो फिजिकली इनपुट्स या फिजिकली कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं थी हो रही। तो ये हमारी इंजीनियरिंग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लैब्स के अंदर ये कमी है। तो उसको हमने कमी का दूर किया कि यही हमने जो एप्लीकेशन दिखाई ये आपके सामने फिजिकल है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे, बेहतर मालूम होगा कि कुछ एप्लीकेशन को छोड़ के कोई भी ज़्यादातर एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होती, सारी हम मैनुअली और सिमुलेशंस वेस्ट करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी कमी दूर कर ली है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में जैसे ये PLC है, PLC इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के अंदर आता है, तो इसके अंदर हमने फिजिकली एप्लीकेशन बनाए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब आने वाले वक्तों में ऐसी जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं या दूसरी जो भी कंट्रोलर हैं उनके साथ हम मिलके जो है फिजिकली एप्लीकेशन बनाएं, ऐसे ट्रेनर और बनाए जाएं। थोड़ा सा इसको चला के दिखाएंगे, क्या है ये? बेसिकली इसकी 3 एप्लीकेशन है। ये इसका फ्रंट पेज है,
जिसमें हमने तीनों एप्लीकेशन जो है डिस्प्ले की हुई है। और ये HMI है, यूज़र फ्रेंडली इसका सॉफ्टवेयर है, तो हम जैसे चाहें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने 3 एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, इसमें ऑब्जेक्ट काउंटिंग है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट इसके आगे से गुजरेंगे उतने काउंट होते जाएंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, पहले रीसेट करके हम स्टार्ट करेंगे इसको, कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो गया वहाँ पर। और इसके साथ फीचर ये मुतारिफ करवाया है कि अगर 60 सेकंड तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं गुजरता इसके सामने से, तो इसने क्या है कि खुद इसको बंद करवा देना है, ताकि जो है अननेसेसरी उसकी रनिंग ना रहे। ये इंडस्ट्रीज़ में फिलोसफी फॉलो होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अगर हम इसको स्टॉप करके दूसरी एप्लीकेशन चलाना चाहें, फॉर एग्जांपल लेवल कंट्रोलिंग है, तो लेवल कंट्रोलिंग क्या है, बेसिकली हमने इसमें ये फीचर मुतारिफ करवाया है कि 2 पॉइंट दी हुई है लेवल की, 40% हमने एक सेंसर दिया हुआ, एक 70% दिया हुआ। तो लेवल अगर 70% से हाई है तो उस केस में इसके नीचे हमने सोलेनॉइड वाल्व लगाया, तो वो वाल्व जो है खोल जाएगा और मकसद क्या होगा कि उसको ड्रेन करना शुरू कर दे। तो इसका ये है कि एक ये तरीका है ऑटोमेटिक में, दूसरा मैनुअल ऑप्शन भी है। तो मैनुअल ऑप्शन अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैनुअल के लिए हमने इसको स्विच दिया है, सॉफ्ट स्विच दिया है। अब ये मैनुअल में अगर मैनुअली उसको चलाना तो हम करेंगे यहाँ से वाल्व को खोल सकते हैं, कमांड देंगे। इसके ऊपर हमने वार्निंग रखा हुआ बैनर, ताकि क्योंकि ये ड्रेन है, नीचे ड्रेन हो जाएगा तो उसके लिए पूछना लाजमी है। तो ये अगर यस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा और नीचे जो है वो पानी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको स्टॉप करवाना भी चाहें तो कर सकते हैं। तो ये नीचे पानी ड्रेन हो रहा है, तो हमने नीचे बकेट रखी है उसके लिए। अगर स्टॉप करवाना चाहें तो हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ ये होगा कि इसको हम ऑटो में डाल देंगे। ऑटो में कंडीशन ये होगी कि नीचे स्विच ऑपरेट होगी, दूसरी स्विच ऑपरेट होगी, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास है स्पीड की है, तो इसमें क्या है कि हमने एक मोटर लगाया है, उसके सामने एक स्पीड सेंसर लगाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हमने जो है ना इसकी स्पीड वेरी करनी है, कंट्रोल करनी है, कुछ भी करना है। तो हम बिगिन करेंगे 0 स्पीड से, क्योंकि ये लास्ट स्पीड है वो उसमें होल्ड है। तो रीसेट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले मोटर को, तो मोटर की सर्किटरी स्टार्ट होगी। अभी हम जो स्पीड है, अभी क्योंकि 0 है तो 0 में वो चेंज नहीं होगी। 1500 देते हैं स्पीड, 1500 RPM, मोटर स्टार्ट हो गई। अभी फॉर एग्जाम्पल स्पीड इसकी बढ़ाना चाहते हैं, 1500 से 2000 RPM करना चाह रहे हैं। तो ये क्लियर आप फील भी कर रहे होंगे कि स्पीड बढ़ रही है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी 3000 करना चाह रहा हूँ तो 3000 में और बढ़ गई। तो HMI बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसमें हम लिमिटेशन दे सकते हैं, क्योंकि इस मोटर की मैक्सिमम RPM है 3440, तो 3440 से हम जा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं 3500 करता हूँ तो ये इनपुट फेल कर देगा। तो ये वाली हमने इसमें लिमिटेशन भी कर दी है। तो इस हिसाब से बहुत यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ही जो है ना ईजी है। तो ये बेसिकली जो है ना स्टूडेंट को हम वो एक्चुअल इंडस्ट्री का लुक देगा, क्योंकि जो क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं वो हमें आइडिया नहीं होता कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। तो एज इट इज़ यहाँ पे उनको एप्लीकेशन नज़र आएगी, HMI इंडस्ट्री में लगी होती है, PLC इंडस्ट्री में लगी होती है, सेम चीज़ें, सेम तरह का एप्लीकेशन, सेम तरह के इनपुट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो उनको आइडिया। तो आपका बेसिकली प्रोजेक्ट मैं जो समझाऊँ वो ये है कि ये एजुकेशनल इदारों के काम आएगा, और इसकी मार्केटिंग करने का आप लोगों का मूड है, या बस ये इंडस को गिफ्ट करने के बाद अपनी जॉब्स करने का मूड है? नहीं, इंशाल्लाह मार्केटिंग का मूड है, क्योंकि ये तो हमने इंडस यूनिवर्सिटी के लिए बनाया था। क्योंकि हमने यहाँ पर जब लैब परफॉर्म की तो हमने एक चीज़ ये देखी कि ऐसी लैब्स और एप्लीकेशन होना ज़रूरी होती हैं। और इसके बाद क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, तो हम जो भी यूनिवर्सिटीज़ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके अंदर इसकी मार्केटिंग करेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि ये वहाँ पर यूज़ हों। इसकी बड़ी वजह ये है कि हम जब यहाँ से ग्रेजुएट होकर जाते हैं, 4 ईयर के बाद इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो सबसे पहले इंडस्ट्री मांगती हैं एक्सपीरियंस क्यों मांगती हैं? क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो स्टूडेंट्स ने कभी चलाई नहीं होती, यूज़ नहीं की होती अपने डिपार्टमेंट के अंदर या स्टडीज़ के दौरान, क्योंकि ज़्यादा थ्योरीज पे फोकस होता है, एप्लीकेशन फोकस होता है। तो उसके अंदर भी एप्लीकेशंस के अंदर स्पेसिफिकली वो एप्लीकेशंस नहीं होती जो इंडस्ट्री में होती, इसलिए वो यही डिमांड करते हैं कि एक्सपीरियंस हो। तो हम इससे वो वाली कमी जो स्टूडेंट्स के अंदर, वो उस कमी को दूर करना चाहेंगे इस एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच भाई, आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। तो नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट तालीमी इदारों के लिए ख़ुसूसन बहुत काम का है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह दीगर तालीमी इदारे भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करेंगे और अपने खुद बनवाएंगे या इन लोगों से बनवाएंगे। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छा प्रोजेक्ट था। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स के साथ अभी हम आपका तारुफ कराएंगे। थैंक यू।